हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे ही हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है नवंबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। नवंबर आपके लिए किस प्रकार विशेष रहेगा, आपकी हेल्थ, आपकी जॉब को लेकर, करियर को लेकर, आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर नवंबर का महीना आपको किस प्रकार प्रभावित करेगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं नवंबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, ओके, परसेप्शन, सेल्फ वर्थ, ओके, ग्रोथ, ओके। अपनी लाइफ को लेकर कुछ परिवर्तन आप करने वाले हो गाइस, क्योंकि सबसे पहला कार्ड परसेप्शन का है। यहाँ पर हार्ट चक्र के ओपन होने के बारे में, साथ में बटरफ्लाई, और ये सेल्फ वर्थ का कार्ड कंफर्मेशन देता है। नो डाउट, किसी प्रकार का डाउट आपके मन में नहीं रहेगा, क्लैरिटी हो जाएगी अपनी लाइफ को लेकर, खुद को लेकर, सिचुएशन को लेकर, और अपने पर जो एक सेल्फ डाउट आता है ना उसको लेकर भी। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक हल्कापन मन में फील होगा गाइस। मन में जैसे एक हो कि कोई इंसान की प्रवृत्ति इनबिल्ट साहसी होने की होती है, निर्भीक होने की होती है ना। पर सिचुएशन उन्हें कमजोर बना देती है या उनका मनोबल तोड़ देती है। पर यही होता है गाइस, सिचुएशन जहाँ मनोबल तोड़ती है ना, वही एक समय के बाद में वापस से उनमें साहस को भर देती है ना। आपके अंदर सिचुएशन ऐसी ही होने वाली है, आपके साथ बात यही होने वाली है कि आपका हर एक प्रकार का डर और भय जो है ना खुद में ही खत्म होते हुए फील होगा। यानी अंदर से, भीतर से किसी इंसान का अच्छा होना, परिपक्व होना, और एक 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 क्लैरिटी कह सकते हैं गाइस खुद को लेकर। सबसे बड़ी बात कि खुद को लेकर कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ, है ना। और अपने में बदलाव करके वो अपने परसेप्शन को बदल देता है, तो दुनिया उन्हें वैसे ही लगती है जैसा वो खुद अपनी तरफ से सोचने की कोशिश करते हैं। कहने का मतलब क्या है, तालमेल और संतुलन बहुत अच्छा लेकर आना अपनी लाइफ के लिए। एक वो पॉइंट मिलना आपको जिससे आपकी लाइफ आसान होती है और संवरती है। दोनों को लेकर एक बैलेंस की स्थिति किस प्रकार से बना सकते हो उसका आइडिया आपका दिल आपको बता देगा। अंदर से चेंज होने का मतलब ही यही है गाइस, कि अब जैसा हुआ ना, परिस्थितियों के हवाले खुद को समर्पित नहीं करना, है ना। खुद को थोड़ा सा बदलने की कोशिश कर लेना। जैसे मैं कई बार रीडिंग में कहती हूँ, या परिस्थितियाँ बदले तो अच्छा है, ना बदले तो मैं खुद को बदलूँ, है ना। तो वो वाली भाव, परसेप्शन आपका लाइफ को लेकर, खुद को लेकर, अपनी सिचुएशन को लेकर, लोगों को लेकर बदलने वाला है, पर बहुत पॉजिटिव वे में गाइस, बहुत पॉजिटिव वे में। क्या होता है ना कि कभी सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि हम संघर्ष मन बहस नहीं करें, झगड़ा नहीं करें, ठीक है, और अपने पर मिसयूज भी ना होने दें, लेकिन एक ऐसा रास्ता निकाल ले जहाँ से हमारा काम भी बन जाए और स्थितियाँ क्रिएट ना हो। ये वो वाली विचारधारा के बारे में कह सकते हैं, एक वो वाला ही मैच्योरिटी के बारे में कह सकते हैं गाइस। यानी आपके मन में क्या है, आपके मन में गुस्सा है उसे कोई पकड़ ना पाए, आपके मन में किसी प्रकार का भाव है उसे कोई पकड़ ना पाए, यानी आपकी कमजोरी किसी के सामने प्रस्तुति ना हो जिससे कोई आपका मिसयूज कर पाए। ट्रांसफॉर्मेशन इसे कहते हैं, हार्ट चक्र का ओपन होना इसे कहते हैं। जहाँ जिन लोगों पर विश्वास करने की आवश्यकता हो या लोगों को पहचानने में एक थोड़ी सी कमी आपको एहसास हो रही थी ना, वो कमी भी दूर फील होती होगी आपको, देखना इन दिनों में होगी। इन दिनों में हो सकता है आप खुद की परीक्षा खुद लेने की कोशिश करो। जैसे हो सकता है कि आप किसी से बात करो, बाहर जाकर आओ, आपको कोई इंसान पर ऐसा लगे ये ट्रस्ट वर्दी है, मतलब ये एक ही बारी में नहीं, प्लीज समझने की कोशिश करना। आप अपनी परख करना चाहते हो, और ये इन दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि किया भी होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल वापस से समझाओ कि आप कहीं बाहर जाकर आए हो और कोई इंसान आपको नया मिला जिसे आप पहले से नहीं जान रहे हो, और बातचीत बातचीत करते करते में आपके व्यवहार में, मतलब उनके व्यवहार में आपको कुछ ऐसी बातें नोटिस हुई कि आपको ऐसे लगा होगा इस इंसान पर मैं विश्वास कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ।
तो एक बार आपने ट्राई करने की कोशिश करी कि मैं खुद को परखूं कि मुझे लोगों को पहचानने की परख है या नहीं है। तो एक छोटा रिस्क लेकर भी मुझे ऐसा लगता है कि आपने उस इंसान को परख करने की कोशिश करी है ना। जैसे कोई सामान लेकर आए कि आप घर पहुंचा देना, पैसे पेमेंट करके आ जाना वगैरह, मतलब बहुत छोटे स्तर पर आपने रिस्क लिया है। इस तरीके से ना मतलब खुद को समझने की कोशिश करी है। और ना केवल ये, और भी तरीके से ना आप खुद को पहचाने की, आपको लोगों को पहचानने की परख कितनी है, इस बात को आपने ज़्यादा नोटिस में लिया और बात आपकी सटीक में गई। कि आप जिस तरीके से पहला थॉट या अभी विचार जिस प्रकार से लोगों के बारे में रखते हो ना, बाद में जाकर वो उसी तरीके का निकलता है। तो ये आपको कहता है ना कन्फर्मेशन, कि मुझे लोगों को समझने की परख तो आ चुकी है। अब ऐसे में क्या है, दृष्टिकोण क्यों बदल रहा है। जैसे एक हो ना कि किसी इंसान को पहले गाड़ी चलाना नहीं आती, लेकिन धीरे धीरे अभ्यासरत होकर वो बहुत अच्छे से गाड़ी चलाना सीख जाता है। ये बिल्कुल वैसे है कि लाइफ की गाड़ी को चलाना सीखना किसी इंसान को आ जाता है, कि मुझे समझ में आता है मुझे कहाँ रुकना है, कहाँ चलते जाना है, कहाँ अपना रास्ता बदलना है। ये सारी चीज़ें जो है ना किसी इंसान को समझ में आ जाए, नवंबर में अपने में वो साहस और वो तरीका जो है ना बिल्ड होते हुए महसूस करोगे गाइस। यानी डर, अगर परिस्थितियाँ बार बार उत्पन्न करती है ना, किसी इंसान का डर ही खत्म हो जाना। और आपको ये नहीं है कि आइसोलेशन में रहना या फिर लोगों पर ट्रस्ट ना करना, अगर वो वाली सिचुएशन में आप रहे हो ना, उससे आप बाहर आ जाओगे अपने आप। यकायक कहते हैं ना कि ये मेरी लाइफ में सिचुएशन ऐसे क्यों बन रही है कि मुझे ना मतलब कुछ लोगों पर ट्रस्ट भी होने लगा है, और कुछ लोगों को मैं समझ भी पा रही हूँ कि मुझे इन लोगों पर ट्रस्ट नहीं करना है। इतनी प्यारी एनर्जी। एक्चुअल में क्या इसके पीछे का रीज़न क्या है पता है, ये बदलाव आप में क्यों हो रहे हो और इन बदलावों को होने क्यों दिया जा रहा है, आप होने दे रहे हो। पहली बार ऐसा हो रहा है कि होते हुए परिवर्तन को आपकी एनर्जी रोक नहीं रही है। ये ऑरेंज और ब्लैक कलर की बटरफ्लाई होती है ना, ये कहती है कि डिवाइन टाइम है जी, तो ये बदलाव तो होगा। और ये नंबर 5 की एनर्जी लेकर आती है, जो आक्रामक तरीके से हो सकता है, सडन हो सकता है। तो इससे अच्छा है कि आप इसे एक्सेप्ट कर लो, है ना। और आपकी एनर्जी इन परिवर्तनों को एक्सेप्ट कर रही है, क्योंकि आप ऐसा नहीं कि इस सिचुएशन के सामने या इन परिवर्तनों के सामने घुटने टेक रहे हो, ऐसा नहीं है। इस बार आप चाहते हो परिवर्तन हो जाना चाहिए, क्योंकि इस बार में आपकी सेल्फ वर्थ जो है ना आपके अंदर उफान मार रही है। सच में अभी का बदलाव जो है ना, सबसे पहले आप अपने हार्ट चक्र को ओपन करना चाहते हो, क्योंकि आप अपनी लाइफ का एक समय भी खराब नहीं करना चाहते, एक मिनट भी खराब नहीं करना चाहते। तो उसके लिए आपको एक रास्ता चाहिए। आप ना अंदर से वो वाला भाव रख रहे हो कि एक दरवाज़ा, एक खिड़की खुल जाए ना, ठीक है, तो मैं कुछ ना कुछ अपने लिए कर लूँ। वो वाली फीलिंग जो है ना आपके अंदर जागृत हो रही है कि बस मालिक एक कोई अपॉर्चुनिटी दे दो, कोई एक मौका ऐसा दे दो, या कोई एक खिड़की ही सही ऐसी खोल दो कि मेरी लाइफ संवर जाए, और जहाँ आप जिस तरीके से चाहते हो मैं वैसा करूँ, है ना। मतलब सरेंडर के साथ अपना प्रयास है। बहुत खूबसूरत बात गाइस, बहुत खूबसूरत गाइस, सच्ची कह रही हूँ। ये सेल्फ वर्थ, ये अपनी पहचान करना, अपने साहस को पहचाना, अपने क्रिएटिविटी को पहचाना, ब्लेसिंग को पहचानना, मतलब वाकई में वो कर्म बना रहे हो जहाँ से सफलता फिक्स हो जाती है, तय हो जाती है, मिलनी है तो मिलनी है ना। और आप अपनी कद्र कर रहे हो। याद रखना, जब आप अपनी कद्र करने लगते हो, दुनिया आपकी कद्र करती है। यानी ये समय जो है आपके मान सम्मान को आपको ला कर देगा। आपको डेफिनेटली या तो क्राउन की एनर्जी नज़र आएगी ये रीडिंग देखने के बाद, या हो सकता है पहले भी दिख रहा हो किसी बच्चों को, है ना। क्राउन की एनर्जी, या ऐसा कि आपको क्राउन पहनाया जा रहा है, ये है ना, ये ऐसी ऊर्जा जो है ना, ऐसा आपको दिखेगा, या फिर अपने आप में फील हो, ये भी हो सकता है। तो ये सेल्फ वर्थ, मान सम्मान को लेकर है। एक्चुअल में क्या है, कुछ जड़ें टूट गई है ना। ये ग्रोथ की है, ये आत्मविश्वास की है ना। ये लोगों पर पहचान को लेकर है, ये लाइफ की स्थितियों को लेकर है कि ऐसा है कुछ बदलाव हो गए जो वापस से ठीक नहीं हो सकते। तो ये गहरे भाव है किसी बच्चे के मन में, पर इनमें परिवर्तन ये समय लेकर आना चाहता है ना। कभी कभी चमत्कार हो जाते जहाँ दिखते हैं ना, ये तो चीज़ वापस से ठीक कभी हो ही नहीं सकती, इसका ठीक होना इम्पॉसिबल है या फिर चमत्कार है।
दोनों में से एक चीज़ है। पर ये मिरेकल आपकी लाइफ में होकर रहेगा, टूटी हुई जड़ों को फिर से ठीक करना, पर वो ग्रोथ में लेकर आ जाए, है ना। और पहले से काफ़ी अच्छी, या अभी तक में आपको सक्सेस नहीं मिली है, तो ये तैयारी में रहना गाइस। अगर ये बदलाव अंदर में आ रहे हैं आपके, कि आप अपने सेल्फ वर्थ पहचानने लगे हो और अपने लिए कोशिश करने लगे हो, तो आप इन चीज़ों को ठीक करने की ओर बढ़ रहे हो गाइस। अपना समय, अपना अपनी किस्मत, अपना भाग्य को अच्छा करने की तरफ, चमकाने की तरफ बढ़ चुके हो। थोड़ी मेहनत लगती है ना, पर परिणाम बहुत अच्छा आता है। समझ रहे हो ना ये चीज़ें, तो बदलाव है जी, टेंशन ही नहीं करना। नवंबर खुद से एक नई शुरुआत करवाएगा, और आपके आसपास देखना बर्ड्स बहुत आएगी। आप बैठे हुए हो, मानो जैसे छत पर जाकर बैठे हो, आपके पास बर्ड्स आकर बैठ जाना, है ना। चहचहाना, एक अच्छा फील करवाना आपको। ये भी होगा आपके साथ कि आपका थोड़ा सा ना मन करेगा एकांत में समय व्यतीत करो, अपने में समय व्यतीत करो। और ये केवल अपने में समय व्यतीत करने वाली बात नहीं है, एक्चुअल में आपको मंथन के लिए समय चाहिए, कि मुझे थोड़ा, एक कहता है ना, लाइफ में तड़का देना है, थोड़ा सा लाइफ में एक चेंज लेकर आना है ना। तो उसके लिए मुझे खुद को भी समय देना है। मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, उसे मैं किस तरीके से अप्लाई कर सकता हूँ, बीच में बाधाएं आ सकती हैं, उन्हें मैं किस तरीके से हटा सकता हूँ। तो एक स्ट्रैटेजी, एक प्लानिंग आपके मन में चल रही है, ये है। और साथ में अगर मन में किसी प्रकार के क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन की पोटली जो है ना, आप यूनिवर्स को दे दोगे, ये भी है। यानी पशु पेश वाली स्थितियों को हर प्रकार से निकालने के अच्छे खासे मूड में होगा इस, सच्ची कह रही हूँ। तो ये परिवर्तन होने निश्चित है, बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं। अभी इन दिनों में करना क्या, आप जैसे स्ट्रगल बढ़ रहा है ना, बाजरे का दाना जो होता है ना, वो ऐसे ही पक्षियों में देकर आने हैं। सर पर वगैरह उड़ना ऐसा करते हैं ना, ऐसा नहीं करना, कभी नहीं करना। कोई भी चीज़, खाने की चीज़ होती है या किसी भी प्रकार से ना, ऐसे नहीं करना चाहिए। ऐसे ही आप करके और जब भी करो ना, जैसे कोई भी आपको उपाय बताए ना, केवल हमारी ट्रेडिंग में, कहीं पर भी आपको कोई भी उपाय बताए ना, आप उस इंटेंशन को रख कर वो उपाय मत करना, कि मैं ये काम कर रही हूँ, इससे मेरी लाइफ में ये अच्छा हो जाए, वो अच्छा हो जाए। बिना कोई इंटेंशन के आप काम करके आना, कर्म करके आना, है ना। फल तो मिलना है ही है, कर्म का फल कहीं जाएगा नहीं। पर ये एक कहता ना, जैसे ये बहुत अच्छे वे में जाएगा गाइस, ऐसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ अभी, माफ़ करना। पर ये बहुत अच्छे वे में जाएगा, आपकी समस्या भी खत्म होगी और आपका अच्छा कर्मा भी बनेगा, है ना। ये ऐसी चीज़ें बिना इंटेंशन के करना, और कर्मा वैसे भी बिना इंटेंशन के किया करो। मिलना है जो तो मिलकर रहेगा, है ना। वैसे आप चाहे कहो नहीं कहो, तब भी मिलना है। वर्कोहॉलिक, ये देखो कैरियर के लिए ऑप्शन आ रहे हैं गाइस। जॉय जॉय जॉय, नई शुरुआत क्यों हो रही है, क्योंकि कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहे हो। विक्टिम बहुत हो गया गाइस, बहुत हो गया। जैसे ये तो समय कह रहा है बहुत हो गया, अब मैं बच्चे को ना परेशान ना होने दो, अब मैं बच्चे की लाइफ में ना एक नई शुरुआत करके रहूँ। ये समय की मांग है गाइस, ये आपकी मांग नहीं है। आपने तो मांग कर, प्रार्थना करके आप फ्री हो गए हो, आपने कोशिशें भी बहुत की है ना। लेकिन ये समय की मांग है गाइस, कि नवंबर से आपकी लाइफ में एक चेंज आप पक्का देखोगे। नवंबर अपने आप में क्या है, 11 की एनर्जी है, न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, साथ में साथ का होना, समझ रहे हो ना। 11 की एनर्जी, आप अकेले नहीं हो, यूनिवर्स का साथ आपके साथ में है, क्योंकि 1 की एनर्जी है, एक के साथ एक है ना। यानी अकेले नहीं हो, आपके साथ कोई एक और पावर है, एक कोई सुप्रीम पावर है जो आपको सपोर्ट करेगी, जो लाइफ में ऐसी स्थितियों को निर्मित करेगी जहाँ कंप्लीशन भी होगा, बट एक नई शुरुआत भी होगी। कैसे, ये कार्ड आया कंप्लीशन का। जो जड़ें टूटी हुई बताई गई ना, उनको उनके अंत को लेकर बात है, ऐसी स्थितियों को लेकर है जो आपको डाउन में लेकर जाती है, या ऐसे लोग जो आपका पैर पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, आपका आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करते हैं। मतलब विक्टिम वाली स्थितियाँ बना रखी है ना, एक जैसे आपको अंदर से फील होता है कि स्थितियों का शिकार हो गया मैं, शिकार हो गई मैं। तो उनमें परिवर्तन निश्चित है गाइस, ये नवंबर में डेफिनेटली गाइस देख लेना, डेफिनेटली है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। अपने आप आपको बिजी रखने के लिए, आपको पास्ट की एनर्जी से खींच कर बाहर लेकर आने के लिए,
स्थितियाँ बनेगी, डेफिनेटली बनेगी और चीज़ें बदलेगी। कैसे कुछ हो सकते हैं न्याय भी आप देखो, क्योंकि ये कंप्लीशन के कार्ड के साथ विक्टिम का कार्ड है। तो किसी ने विक्टिम कार्ड आपके साथ खेला है, गलत आपके साथ किया, लेकिन अ, एक कहे ना दोषारोपण आप पर मढ़ दिए गए। पर एक ऐसी सिचुएशन बनने वाली है गाइस जहाँ से ना आपका न्याय पर ट्रस्ट बढ़ जाए। कैसे कि ये खेल जिन लोगों ने खेला है उनको उनका कर्मा रिटर्न डेफिनेटली होना, कुछ ऐसा होना जैसे कहे ना कि बिल्कुल इनको वो फील करवाना कि ये जो भोग रहे हैं इन्हें कर्मा रिटर्न हो रहा है, ये जो भी इनकी लाइफ में गलत हो रहा है ना, ये बिल्कुल उस स्थिति को लेकर बात है जो आपने भोगी है, जिसमें आपको आरोपित किया गया या आपको तकलीफ पहुंचाई गई है, लेकिन विक्टिम कार्ड इन्होंने खेला। समझ रहे हो ना? परिस्थितियां ही ऐसी बनेगी जहां इनको ये फील करवाया जाएगा कि इनको अगर कोई कर्मा रिटर्न हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है, किस पाप को लेकर हो रहा है, वो पाप इनको रिमेम्बर करवाया जाएगा। और आपके साथ भी यही होगा कि आपको ये इंगित करवाना, ये फील करवाना कि आपके साथ ये न्याय क्यों हो रहा है, किस कारण से न्याय हो रहा है, कन्फर्मेशन के साथ। एक बहुत ब्यूटीफुल कहता है ना गाइस कि किसी इंसान के लिए मेमोरीज बनना, किसी इंसान को अपने सर्वोच्च सत्ता पर बिलीव होना कि देर सवेर सही सही लेकिन मालिक न्याय करते हैं। मालिक को हम चाहे कहें या ना कहें, प्रार्थना करें नहीं करें कि मालिक हमारे साथ न्याय करना, लेकिन एक समय के बाद में न्याय आता है, वो उठ कर आएगा, है ना? ये है आपके साथ। हो सकता है किसी ने आपसे कुछ छीना है, जैसे पैसा पैसा हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, या आपके अपनों से आपको किसी ने दूर किया है, उस बात को लेकर भी न्याय है गाइस। ये है यहाँ पर, मतलब जैसे कुछ आपका था और आपसे छीना गया है और उससे भी आप बहुत हर्ट हुए हो, जहाँ से हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है, उसकी वजह से आपका मनोबल भी टूटा है कि ऐसा आपने क्या स्थितियाँ लाइफ में देखी है और क्या स्थितियाँ आपकी वजह से क्रिएट हो गई जिसकी वजह से आपको ये भोगना पड़ा। एक अंत आपने भी देखा जबरदस्ती का, जो आप डिजर्व नहीं करते थे ना, वो अंत आपको देखना पड़ा। ये ऐसी स्थिति के बारे में कहा जा रहा है। पर देखो ये यही कहता है ना कि समय आईना दिखाता है, और 11 की एनर्जी है, 1 के सामने 1 की एनर्जी, तो वापस वही रिटर्न में देना जैसा इन्होंने कर्मा कर रखा है उस स्थिति के बारे में। तो जो भी है गाइस, न्याय आपके साथ होगा, बिल्कुल परेशान मत होना। विक्टिम कार्ड जिन्होंने खेला है अब उनके साथ खेला होने वाला है। हाँ, जॉय और ये जो नई शुरुआत, फिर से अंत के बाद की एक नई शुरुआत है ना, उस पर बिलीव रखो गाइस, उस पर बिलीव रखो। नवंबर में बहुत बिजी रहने वाले हो, किस मामले को लेकर? देखो, केवल काम को लेकर ही नहीं, काम को लेकर है कि आप बिजी रहने वाले हो, आप अपनी हेल्थ की परवाह बहुत करोगे। आप एक्सरसाइज हो गई, योगा हो गया, या कुछ ऐसे उपाय आपको हेल्थ को लेकर मिलने हैं जिससे कि आपको फ़र्क फील हो, आपको लगे कि ये चीज़ें करने से मेरी तबीयत में बहुत आराम मुझे देखने को मिल रहा है ना? एक्चुअल में देखो, नवंबर में कुछ चीज़ें इस तरीके से आपके शरीर में बदलती हुई नज़र आएगी। आपके चेहरे पर ना एक चमक, है ना? आपको अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान जैसी हो ना, वो बहुत लंबे समय के बाद में फ़ील होगी। आपको एक निखार, है ना? आपको एक ऐसा लगेगा जैसे कोई नेगेटिविटी आपकी लाइफ पर से हटी है। आपकी आँखों में जो एक खिंचाव हो रहा था ना, वो खिंचाव नहीं होगा। देख लेना, आपको जैसे भले स्थितियाँ कैसी भी हो, लेकिन आप इमोशनल नहीं होगे, आपको रोना नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर ना एक मुस्कुराहट के बारे में, एक अंदर से कुछ अच्छा फील हो किसी इंसान का, और अपने जीवन के प्रति वापस से जीने वाला भाव हो ना, वो चीज़ें। हेल्थ को लेकर ध्यान रखोगे अपना, है ना? और उपायों का लगना, हाँ, ये भी होगा आपके साथ। ये देखना, मतलब अच्छा अच्छा फील होने वाला है गाइस। और छोटे मामलों में ना आपको अच्छा फील करवाया जाएगा, जैसे कोई सामान खरीद कर आओ, है ना, और वहाँ पर आपको कुछ फ़ायदा हो जाए ये भी होगा आपके साथ। आप किसी से बात करो, कोई इंसान सामने वाला इतनी प्यार से, इतनी समझ से आपसे बात करे कि आप ये भी देख कर कि वाकई में, मतलब समय जब अच्छा होता है ना, ये परसेप्शन इस वजह से बदल रहा है कि वाकई में समय जब अपने हित का आता है, अपने पक्ष में आता है ना, तो ये बदलाव होता है।
है ना, कि लोगों के साथ आपके तालमेल अच्छे जाते हैं। एक मानसिक शांति कैसे कहते हैं ना गाइस, कि कोई इंसान वो जिए कि अभी मेरे घर में भी चीज़ें सही चल रही है, क्लेश वाली बातें नहीं है, थोड़ा संतुलन मुझे देखने को मिल रहा है, मेरी तबीयत को लेकर मामला सही जा रहा है, करियर को लेकर जो मेरी कोशिशें चल रही है वो सपोर्ट में जा रही है मेरे। आसपास के लोगों के साथ भी थोड़ा तालमेल बनने लगा है। इवन बाहर जाकर आ रहे हो तो थोड़ा बहुत छोटे छोटे मामलों पर ही सही गाइस, लेकिन एक आपको खुशी फील करवा दे, एक आपको कंफर्मेशन दे देना कि समय आपका हित का है, तो वो वाली चीज़ें, फ़ायदे और नफ़ा वाली बातें जो है होगी। देखना, कोई डील करोगे उसमें भी फ़ायदा मिलेगा आपको, आपकी मेहनत करोगे, मान लो बिजनेस कर रहे हो, गजब का क्या कह सकते हैं लाभ देखना आपको देखने को मिलेगा गाइस। आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम है, विदेश से कोई काम है, आयात निर्यात से संबंधित है, आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा गाइस। ये समय लाभ का है, ठीक है। एक्चुअल में आप जैसे आपकी तबीयत अच्छी होगी ना, उस बात को लेकर खुश होगे, आपके मुंह से बार बार ये निकलेगा, आपका कोई अपना है ना, कि मेरी तबीयत बहुत अच्छी है और मुझे मुझे बहुत अच्छा सा फील हो रहा है, मुझे पता नहीं क्यों लेकिन अच्छा फील हो रहा है। आपके जो लॉयल लोग हैं ना, उनके साथ ये साझा करोगे आप बात, आपके मुंह से ऐसे शब्द बहुत कम निकलते हैं, मेरी तबीयत एकदम ठीक है, और ये मन की चंचलता और तबीयत का अच्छा होना आप बार बार आपके मुंह से निकलेगा। देखना, ये होगा आपके साथ, और फ़ायदे होना, अच्छा फ़ील होना, ये चीज़ें। तो इस बात को लेकर भी खुशी मनाओगे, ठीक है। और अपने में जो बदलाव आ रहे हैं ना, उसको लेकर भी आप बहुत खुश होगे कि मुझे हल्कापन फ़ील हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पैर में कोई बेड़ी बांधी हुई थी, और ऐसा मैं जैसे अभी रीडिंग कर रही हूँ ना, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि किसी के एक लेफ़्ट पैर में बेड़ी बंधी हुई हो ना, वैसा कि वो आगे तो बढ़ना चाहे लेकिन वो बेड़ी उन्हें खींच लेती है पीछे। उसका छूटना गाइस, ये है नेगेटिविटी जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने से रोकती थी और स्टक करती थी, आइसोलेशन में लेकर जाती थी। ये टूटेगी देखना, फिर आपका आगे बढ़ना तय है, निश्चित है ना, ये वाली बात। तो जॉय है, जॉय क्यों है, क्योंकि बर्थडे भी है ना, बर्थडे बेबीज़ का बर्थडे भी है। तो जिनका भी बर्थडे नवंबर में है, आपको बहुत बहुत बधाई। आप दीर्घायु रहो, स्वस्थ रहो, आपकी नेक मनोकामनाएं पूरी हो, आपके करियर में, पर्सनल लाइफ में आसानी आपको देखने को मिले, सफलता के शिखर पर पहुंचो, अपना नाम कमाओ, नेम फेम कमाओ, और आपका परिवार आप पर गौरवान्वित फील करे, ठीक है। और जल्दी से जल्दी मुझे मैसेज करके कहो कि मैम देखो लाइफ में ये कुछ सब कुछ अच्छा हुआ, है ना। तो ये आशीर्वाद, ये दुआएं, ठीक, आपको फले, और खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, सराबोर रहो खुशियों में, ठीक है मेरे शेर। तो ये है आपके लिए। तो डेफिनेटली सेलिब्रेट करोगे, निश्चित तौर पर सेलिब्रेट करोगे। जॉय के बारे में आया है, और एक चक्रा नया शुरू हो रहा है गाइस आपके लिए, उसके बारे में है। तो बिना कोई टेंशन जियो लाइफ को आराम से, ठीक है। ओके, परफेक्शन, बिल्कुल गाइस, ये भी होगा आपके साथ। जैसे कहा ना अभी लाभ के बारे में, तो ये है, ये दूसरी बार कार्ड आया है, देखो दूसरी बार आया, देखो। ओके, ओके, किसी को आपसे बहुत इनसिक्योरिटी है गाइस, किसी ने आपके साथ पक्षपात बहुत किया है। पहले मैं ये कार्ड्स के बारे में बताऊँ आपको, क्योंकि ये दोबारा है ना, तो इनको क्लियर करना पहले ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, आपकी अंतरात्मा भी इन दिनों में आपको ये बात कह रही है। नंबर 7 की एनर्जी, 7 या 7 जब भी आपको दिखता है ना, आपकी इंट्यूशन का पावर और ज़्यादा बढ़ जाता है ना। आपके अंदर से, भीतर से मन किसी प्रकार के पास्ट की कोई एक बात को याद कर रहा है। अब ये बात ऐसी है जहाँ पर आपको दर्द भी होता है, लेकिन साथ में दर्द के अलावा अभी की स्थिति या अभी की इंट्यूशन आपकी है ना, ये दर्द के बारे में नहीं बता रही है, ये पिक्चर तो वही बता रही है, लेकिन उसके ऊपर न्याय के बारे में बात जो है ना वो बता रही है, जस्टिस को लेकर बात बता रही है। कैसे, जैसे यहाँ पर सेल्फ वर्थ की बात आई,
अब जब कोई इंसान बार बार एक चीज़ की या एक कामना पर अपने बार बार कहता रहता है, ये कर लो मालिक, ये मेरी इच्छा पूरी कर लो, मेरे साथ न्याय करो, तब उन्हें वो कोई चीज़ देखने को नहीं मिलती। लेकिन जैसा उनका ध्यान हटता है, अपने पर जाता है, सेल्फ वर्थ, जैसा आप खुद को तवज्जो देने की कोशिश करते हो ना, वो चीज़ें चुंबक की तरह काम करती है जो आपको चाहिए होती है। आप एक चुंबक बन जाते हो। आपको क्या चाहिए? जस्टिस चाहिए, तो ये वो जस्टिस। आपको पैसा चाहिए, आपको नेम फेम चाहिए, आपको अपने चाहिए, रिश्ते नाते चाहिए, वो वाली वो चुंबकीय ऊर्जा आपकी जो है ना, वो डेवलप होने लग जाती है गाइस, है ना? तो ये इसी बात के बारे में है कि अभी का समय जैसे आपका सेल्फ वर्थ पर ध्यान जाता है, डेफिनेटली गाइस, कि जिन लोगों ने पास्ट में आपके साथ गलत किया है, उनको लेकर आपकी इंट्यूशन कहती है कि बहुत जल्द आपको न्याय देखने को मिल जाएगा, सुनने को मिल जाएगा एक्चुअल में। क्योंकि आपकी अंतरात्मा आपको ये नहीं कह रही है कि आपके साथ न्याय होगा, आपकी अंतरात्मा ये कह रही है कि आपके साथ लगभग न्याय हो चुका है या हो रहा है। ये इतने तक में आपको फील हो रहा है, और जो ये फील हो रहा है ना, वो सत्य है। यानी आपके साथ अभी न्याय चल रहा है, और आपकी इंट्यूशन के आधार पर आपको सूचना मिल चुकी है, लेकिन किन्हीं लोगों के सामने आपको या लोगों के द्वारा आपको सूचना नहीं मिली है। जब भी आपको ऐसे इंट्यूशन फील होती है ना, आप उस तारीख को नोट करके रख देना। क्या कह रही हो? कि जब भी आपको नंबर 7 की एनर्जी दिखती है, या जब भी कभी भी आपको वो पास्ट की बात जहाँ पर आपको दर्द मिला, ठीक है, वो इमेज दिमाग में आती है, और आपकी अंतरात्मा कहती है ना, आपके साथ न्याय हो रहा है, आपको ऐसा फील हो रहा है, चाहे आपको कोई सूचना मिली हो नहीं मिली हो, ठीक है, वो तारीख जो है वो लिख कर रख देना। क्योंकि बहुत जल्द आपको ऐसी कोई सूचना हो सकती है मिले, जहाँ पर आपको क्लियर हो जाए कि आपके अंतरात्मा ने जो बात कही ना, वो सत्य थी, है ना? और तारीख आपको कंफर्म में मिलेगी कि ये वही तारीख थी। इसके बाद आपके इंट्यूशन पर आपको कितना तगड़े तरीके से विश्वास होता है, वो देखना। आप कभी भी अपनी अंतरात्मा की बात को इग्नोर नहीं करोगे। आप हैरान हो जाओगे कि वाकई में यूनिवर्स में इतने इतने स्ट्रॉन्ग साइन मिलते हैं क्या? इतनी इंट्यूशन के आधार पर बातें समझ में आ जाती है क्या? इसके बाद से आप अपने इंट्यूशन को भी वैल्यू देना स्टार्ट कर दोगे। अभी तो इग्नोर करते हो, अभी आपको ऐसा लगता है ये वहम है, मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ। जब भी आपकी इंट्यूशन कुछ भी कहे, केवल न्याय के बारे में नहीं, अगर लाइफ में अच्छा होने के बारे में, किसी अच्छी बात के बारे में, वो याद में रखना। जब भी वो लाइफ में अच्छा होगा ना, देखना, मैच करना, कितना मैच होता है। 100% मैच होगा, है ना? ये है आपके साथ। ये कहा जा रहा है परफेक्शन, कर्मा रिटर्न, आपके अच्छे कर्मों के फल के रूप में कुछ चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से गए, जैसे अभी कहा ना, लाभ आपको देखने को मिलेगा। तो पक्का है गाइस, कोई डील में, बड़ी डील में हो सकता है बहुत बड़ा लाभ आपको देखने को मिल जाए। जैसे हो ना, किसी इंसान का सही समय पर सही जगह पर होना, सही डील करना, और वो लाभान्वित हो जाए, ये बिल्कुल कुछ वैसा है। हम्म? तो ये है। बस अगर मैं कहूँ कि आपके लिए गाइडेंस क्या है गाइस, तो थोड़ा सा प्लीज़, थोड़ा सा ना, आंखें बंद करके 5 मिनट के लिए चुपचाप बैठ जाओ। और अगर कोशिश कर पाओ तो अपने आज्ञा चक्र पर वर्क करो, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्टिव अभी यही है। और ये कमाल देखो, पता नहीं, जैसे कह सकते हैं ना कि ब्रह्मांड में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। एक साथ दो चीज़ें बैलेंस में आना, हार्ट चक्र और आज्ञा चक्र, दिल और आत्मा मिलकर एक बात को कंफर्म करके आपको कंफर्मेशन दे रही है। क्या कमाल की बात है। इंसान के बस से चीज़ें कुछ अलग ही होती है, जहाँ वो उसकी सोच पहुंच ही नहीं सकती कि ये कुछ भी हो सकता है। जो सीढ़ियाँ नहीं चढ़े ना, उन्हें बिल्कुल लिफ्ट मिल सकती है ना? ये कमाल है गाइस। और ये क्यों है? पुराने जन्म की कर्मा है। वो अड़े आते हैं जिन्हें समझाना मुश्किल होता है, जिनके लिए शब्द काम में लेना एक सीमित हो जाता है ना? एक बाउंड्री बन जाती है, जिसे हम नहीं समझा सकते, शब्दों में नहीं समझा सकते। ये वो चीज़ें हैं। ओके। डेस्टिनी। वैनिटी। ओके।
एक्सपेंशन, ये देखो कंफर्मेशन के साथ कंफर्मेशन, किसी का आइडिया आपको मिलेगा गाइस, ठीक है। और धन लाभ के तो पक्के चांसेस है, पदोन्नति के पक्के चांसेस है, बिजनेस में अच्छी ग्रोथ को लेकर है, जॉब नहीं है आपके पास तो जॉब के लिए ऑफर आएगा, डेफिनेटली आएगा और बहुत अच्छा ऑफर आएगा। आपकी योग्यता के आधार पर आपको काम मिलना है ना, जहाँ पर आपका दिल खुश हो जाएगा। मुझे इसी तरीके का अपने करियर में ऑप्शन चाहिए था और उसी तरीके का मुझे करियर में ऑप्शन मिला। मतलब जिस तरीके की ऑप्शन आप चाहते हो, अपॉर्चुनिटी चाहते हो ना, बिल्कुल वैसा आना गाइस। एक्सपेंशन है, वृद्धि है गाइस, वृद्धि है, लाभ है, वृद्धि है ना, ट्रांसफॉर्मेशन है, परेशानियां खत्म होते हुए, कम होते हुए उसके बारे में है। इवन आपके भाव को समझना गाइस, सबसे बड़ी खुशी अगर किसी बच्चे को है ना, तो ये है नवंबर में कि चाहे आपके अपने हो या बाहर के हो, है ना, एक थोड़ा आपको ये आसानी फील होना कि आपको समझा जा रहा है ना, आपके विचारों को समझा जा रहा है, एक वो वाली बात, मानसिक शांति कहते हैं गाइस इसे, वो देखने को मिलेगी। और कुछ प्रार्थनाएं भी आपकी कबूल हो रही है, यानी पैसे को लेकर चिंता या पैसे के आधार पर कोई काम अटका हुआ है वो हो जाना है, ठीक है। तो अभी गाइडेंस क्या है आपके लिए, गाइडेंस ये है, एक तो बड़े शब्द नहीं बोलना, मिरेकल की पूरी पूरी संभावना है, नवंबर में देख लोगे। ग्रेटिट्यूड का भी कार्ड आ गया है, गिल्ट का कार्ड भी आया है, कोई माफ़ी भी मांग सकता है। मैं एक एक करके ना मैसेज बताऊँ आपको कि क्या चीज़ है। सबसे पहले गाइडेंस क्या है कि घमंड नहीं करना है ना, तुलना भाव नहीं करना है किसी के साथ। जैसे मान लो कहा न्याय के बारे में कोई खबर भी सुनने को मिल जाए, कुछ नहीं कहना, अपनी जीत को सेलिब्रेट करो, कभी किसी की हार को सेलिब्रेट नहीं करना। तरीका अपना ही है, बात वही है, पर अपनी जीत को सेलिब्रेट करो, अपनी अच्छाई को सर्वोपरि रखो, ठीक है। ये ध्यान में रखना, बड़े बोल नहीं बोलने हैं। दूसरा, अपनी किस्मत की तुलना किसी के साथ नहीं करना, अपने अपने को महत्व देना गाइस। कई बार स्थितियाँ ऐसी बनती है, किसी इंसान में ना एक फितरत होती है ना ना कहने वाली, है ना, ये हर जगह पर लागू नहीं होता। अच्छे बनो, पर एक एक संतुलन में ना, है ना, ज़्यादा अच्छा होना इंसान के लिए बुरा हो जाता है और वो हर एक जगह में असंतुलन उत्पन्न कर देता है। ये बिल्कुल वही बात है कि मीठा फल एक समय के बाद में ना जल्दी खराब हो जाता है या फिर उसमें कीड़े लग जाते हैं, वो खाने योग्य नहीं रहता। तो ऐसा भी नहीं, थोड़ा संतुलन बनाए रखो, ये ज़रूरी है। मीठे में भी हल्का सा नमक डालते हैं, पता है आपको, वो बैलेंस वाली स्थिति को लेकर आने के लिए। दूसरा मैं ये कह रही थी कि किसी को गिल्ट होने वाला है, अच्छा खासा गिल्ट किसी इंसान को होने वाला है। कोई हो सकता है कि देखो मैं ये नहीं कह रही कि कोई आपसे आकर माफ़ी मांगेगा ही मांगेगा, लेकिन किसी इंसान ने आपको आपकी वैल्यू को नहीं समझाना। तो मिरेकल ये है कि किसी इंसान को अंदर तक में आपकी वर्थ जो है ना वो समझ में आना, कि आपके साथ गलत कर दिया या आपको अपनी लाइफ से खो दिया उन्होंने। अब मैं ये नहीं कह रही, फिर से कह रही हूँ कि वो आकर इंसान आपसे माफ़ी मांगे, लेकिन उनका आपको लेकर जो हृदय है वो परिवर्तित होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हार्ट चक्र के बारे में बात है और उसका अच्छा होने के बारे में बात है। तो किसी का नज़रिया आपको लेकर भी परिवर्तित होना गाइस। किसी इंसान ने आपको बहुत बुरा समझा है, आपको लेकर गलतफहमी क्रिएट हुई है, या किसी के बहकावे में आकर जो भी है ना, ये किसी इंसान का आपको ये सच्चाई जो है वो सामने आ जाना, ये भी आपके साथ न्याय है गाइस, है ना। तो ये होने वाला है, गिल्ट होगा किसी इंसान को बहुत बुरी तरीके से, पर उन्हें अपनी गलतियों का अंदाज़ा है कि कितना घमंड दिखाया है उन्होंने, कितने झूठ बोले हैं और किस तरीके की एंडिंग जैसी सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट कर दी। तो गिल्ट होगा, लेकिन आकर माफ़ी मांगे वैसी स्थितियाँ नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ये इंसान अपने आप में शर्मिंदा महसूस करेगा, है ना, कि अब ये उस लायक नहीं समझ रहे खुद को कि आकर आपसे माफ़ी मांगे, ये वाली बात है, ठीक है। और एक और बात, आपकी क्रिएटिविटी हो सकता है कि उभर कर आए। आपका थोड़ा ध्यान जो है जैसे अगर आपको आर्ट्स में कुछ करना अच्छा फील होता है, ड्राइंग हो गई, म्यूज़िक हो गया, कविताएं लिखनी, लेखन कार्य करना, इनमें आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी गाइस।
क्योंकि मन शांत होगा और इन चीज़ों के लिए ना शांत मन से कोई अच्छा कोई बंदा जो है ना एक बहुत अच्छी क्रिएशन लेकर आ जाए, एक बहुत अच्छा कुछ क्रिएट कर देना। उसके बाद में एक्चुअल में समय ना अ, क्या फ़ील करवा रहा है, ये छोटे-छोटे स्तर पर ना ये भी संकेत है एक तरीके से कि आपका ध्यान इन चीज़ों की तरफ जाना। क्योंकि समय जो है वो विनाश का नहीं है, वो क्रिएशन का है। नई चीज़ों के बिल्ड होने के बारे में, नए रिश्तों के बिल्ड होने के बारे में, नए मौके आने के बारे में, आपका भीतर से फिर से नया जीवन जैसा मिले आपको, ऐसा फ़ील होना, तो नए क्रिएशन को लेकर है। आपकी सोच भी बदल जाएगी गाइस, लाइफ़ को लेकर है। आपका नज़रिया बदल जाएगा, आपके तरीके बदल जाएँगे, आपका रूटीन बदल जाएगा, आपके कपड़े पहनने के तौर तरीकों में, खाने-पीने के तौर तरीकों में, खुद का ख़्याल रखने के तौर तरीकों में बदलाव, ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे समय उसी ओर बढ़ रहा है। ये चीज़ें होंगी आपके साथ। मिरेकल के लिए रेडी रहना क्योंकि ग्रैटिट्यूड देते हुए नज़र आ रहे हो। थैंक यू सो मच मालिक, आई लव यू सो मच। जहाँ इम्पॉसिबल लग रहा था आपने पॉसिबल करके दिखा दिया, है ना? तो ये है। रिलीज़ अपने आप कुछ पास्ट की ऊर्जा जो है वो रिलीज़ हो जाएगी, आइसोलेशन से बाहर आओगे, घूमना-फिरना रहेगा गाइस। किसी अतिथि का आगमन भी हो सकता है, अचानक आपके घर पर हो जाए, ठीक है? तो ये है। अब खुद को कैद करके मत रखना, वो समय गया कि कैद करके रखो। घूमो, एन्जॉय करो, मिरेकल के लिए रेडी रहना और अच्छे लोग आपकी लाइफ़ में आ रहे हैं, लोगों के साथ आपके तालमेल अच्छे जा रहे हैं। बस इस छोटी-छोटी खुशियों में ना खुश हो जाओ। क्योंकि कहते हैं ना कि एक कोई अच्छी खुशी छोटे स्तर पर ही सही मिलती है ना, उसके बाद का रास्ता खुल जाता है। उसके बाद में एक और, उसके बाद में एक और, उसके बाद में एक और। इस तरीके से तो ये रास्ता ओपन होता ना होने देना कि ये नहीं कि इतनी छोटी-सी खुशी मिली है, खिड़की वापस से बंद। ये नहीं करना है। क्या पता उसके पीछे क्या आपको हाथी जैसी खुशी का मिलना लिखा हुआ है। मिरर एनर्जी है गाइस, हाथी जैसा दुख भोगा है, हाथी जितनी खुशी आपको मिलेगी, भारी भरकम। एग्जाम्पल है, पर अच्छे से समझने की कोशिश करना मेरे भाव क्या है ना जी? खुश रहना। और नवंबर बहुत बड़े परिवर्तन से आपको अवगत करा देगा, उसके लिए रेडी रहना। थोड़ा सा चेंज अगर आपकी जून से बाहर का आता है, उसे भी एक्सेप्ट करना, ये आपके हित में है। 2-4 दिन में ही आपको पता चल जाएगा, ठीक है? जो भी होगा बड़े पॉजिटिव वे में और आपके आज और आगे के भविष्य के लिए ही अच्छा है, ठीक है? डाउट नहीं करना। जहाँ पर भी डाउट वाली बात आती है, समझ में नहीं आता है मालिक ये क्या हो रहा है, यूनिवर्स को सरेंडर कर देना, अपनी टेंशन की पोटली, फिर अपनी लाइफ को जियो, ठीक है? और गाइस अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।